Hello friends, welcome and welcome back to this channel. So today we will discuss about UPSC PYQ number 12. ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया था that how did Napoleon fuse the French of the ancient regime with the France of the post-revolutionary era. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशियंट regime को उसने कैसे फ्यूज किया था, देन विद द फ्रांस ऑफ द पोस्ट रिवोल्यूशनरी एरा. पोस्ट रिवोल्यूशनरी एरा में ऐसे क्या क्या चीजें हुई थी जो नेपोलियन ने की थी. सो अगेन आई एम गिविंग यू टू चॉइसेस ऑफ इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन दो तरीके से लिखा जा सकता है. एक तो आप ये बोल सकते हो कि व्हाट नेपोलियन डिड ड्यूरिंग हिज एरा, लाइक रिलीजन वाइज, गवर्नेंस वाइज, लीगल जस्टिस वाइज, एजुकेशन वाइज. आप नेपोलियन का जो वर्क फ्रंट है वहां से स्टार्ट कर सकते हो, उनके रिफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. एंड दीज रिफॉर्म्स वर अगेंस्ट was a was a counter product of the or a product of the ideals of the French Revolution. ठीक है. या फिर एक आप ये स्टार्ट कर सकते हो, नेपोलियन की पर्सनालिटी के बारे में स्टार्ट कर सकते हो बताना कि हाउ नेपोलियन वाज एज अ रूलर, एज अ किंग, एज अ मिलिट्री ऑफिसर कैसा था, उसके बाद आप उसके बारे में आप बता सकते हो. ठीक है. देन नाउ सब पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वॉच फ्रेंच रिवोल्यूशन एक्चुअली प्रोवाइडेड. ठीक है. पहले हम उसके बारे में बात करेंगे. इट प्रोवाइडेड द थ्री आइडियल्स दैट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. बट हमें इसका काउंटर पॉइंट बताना है कि नेपोलियन ने क्या क्या रिजेक्ट किया था जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने कुछ आइडियाज दिए थे. राइट. तो नेपोलियन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, स्पेशली पॉलिटिकल लिबर्टी. वुमेन को राइट नहीं दिया गया था. ठीक है. इकोनॉमिक राइट्स को कर्टेल किया गया था, जहां पे क्या बोला गया था कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है उसको लागू कर दिया था नेपोलियन ने. ठीक है. इट वाज अगेंस्ट द इकोनॉमिक लिबर्टी. बट एट द सेम टाइम हमें अब इसके पॉजिटिव्स भी बताना है कि बट एट द सेम टाइम व्हाट इक्वालिटी ही अडॉप्टेड, हिज फेमस सिविल कोड. आज भी नेपोलियन कोड जो है वो चलता है फ्रांस के अंदर. सो ही गिव द सिविल कोड, जिस नेपोलियन कोड जिसमें उसने he gave equal chance to the holding public offices. Merit के basis पे आपका selection होगा. He provided that. Means he did not give any special privilege to privileged class like first state and second state. ठीक है. तो एक ये पॉइंट हो गया. तो फर्स्ट पॉइंट में आप पॉइंटर लिखोगे फ्रेंच रिवोल्यूशन ने क्या दिया, नेपोलियन ने उसका उल्टा कैसे किया, लाइक काउंटर. एंड फिर आप लिखोगे कि नहीं पॉजिटिव में कि नेपोलियन ने क्या क्या किया पॉजिटिव. नाउ सेकंड, बिफोर रेवोल्यूशन लुइस हैड एब्सोल्यूट पावर. आप इसको कंबाइन करके लिखोगे कि एंशिएंट रजीम में भी क्या था, नेपोलियन ने क्या किया या नेपोलियन का काउंटर किया, उसके बारे में भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे. दिस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. लेकिन हमने सिमिलर क्वेश्चन ऐसा किया गया है. अगर आप लास्ट कुछ सेक्शंस देखो तो आई थिंक PYQ 8 और 9 जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर सिमिलर पैटर्न ही था. नाउ बिफोर रिवोल्यूशन 1789 के अंदर किंग्स हैड एब्सोल्यूट पावर. देयर वाज नो फंक्शनल नेशनल असेंबली. कोई इलेक्शंस नहीं थे, कोई भी लोगों का सही नहीं था. लेकिन रिवोल्यूशन में चेंजेस आया जिसकी वजह से इक्वालिटी का प्रिंसिपल दिया. एंड नेपोलियन ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, लाइक गिविंग राइट्स टू वोट, इक्वल राइट्स टू वोट. ठीक है. और चेंजेस भी स्टार्ट हुए थे. ठीक है. जैसे कि एक बार थ्रोन पे आने के बाद कोई भी पावर से रिमूव नहीं किया जा सकता है. असेंबलीज बनाई थी जिनके मेंबर्स जो थे दैट वुड बी चूजन बाय द ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन. ठीक है. ये नेपोलियन ने किया था. बट एट द सेम टाइम आप लिख सकते हो कि वुमेन को राइट्स नहीं थे, लाइक वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स स्टिल प्रोवाइड नहीं किए गए थे नेपोलियनिक कोड के अंदर. रेगुलेशन की आपके अंदर बात करोगी तो चर्च की जो अथॉरिटी थी वो रिमूव कर दी थी. ठीक है. सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट कर दिया था. सिमिलरली नेपोलियन ने भी साइन किया था एक पोप के साथ अग्रीमेंट. बट स्टेट रिलीजन जो है वो कैथोलिक डिक्लेयर कर दिया गया था. तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है. बट एट द सेम टाइम आप ये लिखोगे ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म ऑल्सो एंड ही वॉज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की. ठीक है. बट एट द सेम टाइम ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द स्पेन वॉर, स्पेन अल्सर. पुर्तगाल पे अटैक करने के लिए वाया स्पेन गए थे. तो आप ये पॉइंट इसके अंदर मेंशन कर सकते हो. ठीक है. तो इसके बाद दूसरी बात आपको ये कर सकती हो कि ही डिड अ लॉट ऑफ रिफॉर्म व्हिच एक्चुअली रिवोल्यूशन एक्सपेक्टेड देम. फ्रांस की जनता ने क्या एक्सपेक्ट किया था जब हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरी को रिमूव करना था. तो नेपोलियन जब आया, नेपोलियन जब पेरिस से इजिप्ट से लौट के आए थे तो लोगों ने उनको कितना वेलकम किया था. ठीक है. तो एक्चुअली पीपल वांटेड एक्सपेक्टेड हिम टू डू समथिंग रिवोल्यूशनरी. तो उसके में आप लिख सकते हो कि लाइक कॉडिफिकेशन ऑफ लॉज, एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे किए, व्हाट ही डिड इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स. ठीक है. सो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ फ्रांस,
which actually valued the fruits of the revolution like equality, tolerance, equality in inheritance. तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप दो चीजें लिख सकते हो, एक तो ये लिख सकते हो कि हाउ ही wanted to cement peace at home by anything that could bring friends together and brought tranquility within the families। ठीक है, दूसरा आप ये लिख सकते हो कि उनका जो कोड था, लाइक लीगल कोड था, वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट में फैल गया था, लाइक यूरोप में भी, इंडिया में भी और दूसरी जगह भी, विच एक्चुअली इंस्पायर्ड पीपल। ठीक है, नेशनल्स, दूसरे नेशन स्टेट्स को उन्होंने इंस्पायर किया था। एंड फर्दर द रिवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848 वाज रिजल्टेंट ऑफ दैट। तो आप इसका भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कंक्लूजन के अंदर। सो या आई स्टॉप नाउ। ये आज का पीवाईक्यू था। आई होप यू राइट ऑन द यू रोट ऑन द वेरी सिमिलर पैटर्न। अगर आपके पास और कोई व्यू पॉइंट है और आपके पास और कोई पॉइंट्स है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।